हम निरंतर योग युक्त कैसे बने? निरंतर योग युक्त बनने के लिए धारणाएं, क्योंकि मुझे लगता है रोज के मुरली में बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो, निरंतर योग युक्त रहो। तो हम निरंतर योग युक्त कैसे बने? क्योंकि इस ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में सबसे महत्व का विषय कौन सा है? योग। क्योंकि योग से ही हमारा जन्म जन्मांतर के विकर्म खत्म हो जाएंगे। इतना ही नहीं, जितना निरंतर बाबा को याद करेंगे हमारी आत्मा की दीपक जागृत होगा। अभी लोगों ने दिवाली मनाए ना, तो दिवाली है आत्म दीपक जलाने का त्योहार। भाई दूज भी मनाया, वो भी आत्मा की स्मृति का तिलक लगाने वाला, सदा आत्मा अभिमानी बने। लेकिन ये आत्मा अभिमानी हम बने कैसे बन सकते हैं? कैसे बन सकते हैं? निरंतर परमात्मा की याद में। जितना योग लगाएंगे हमारा दीपक जागृत होगा। इसलिए निरंतर हर मुरली में बाबा ये शब्द यूज करते, बच्चे क्या करो, मुझे याद करो। और घर में लक्ष्मी कब आएगी? क्योंकि सत्ययुग हम लाने के लिए कर रहे हैं। कब आएगी? जब घर घर में दीपक जलेंगे। इसलिए क्या करते दिवाली में, क्या किया? आई लक्ष्मी, आई। अब लक्ष्मी कैसी आएगी? अब दीपक जलाएंगे तो दीपक में तो जहां लाइट होते हैं वहां, क्योंकि लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं। अगर घर में पूरा लाइटिंग करेंगे, सफाई करेंगे, तो उल्लू को तो दिखता ही नहीं। वो लक्ष्मी को लेके कैसे आएगा? फिर पटाखे भी बजेंगे। अब देखो कल से इतना पॉल्यूशन है तो भी पटाखे बजाते रहे, पता नहीं कौन सी खुशी हो रही है उनको। वैसे तो कल इंडिया हार भी गया तो भी अच्छा वो बजा रहे हैं। हाँ, अब इतना पॉल्यूशन हो गया तो भी गवर्नमेंट में तो मना भी किया। तो वास्तव में अगर उल्लू को लक्ष्मी को लेके आता भी, अगर फटाका बजाएंगे तो घबरा करके कहीं और चला जाएगा। तो कौन सा दीपक जलाओ? आत्मा का दीपक जलाओ। अगर घर घर में लक्ष्मी सत्युग में हमको जाना है तो हमारा ये दीपक जलना जरूरी। जिसका ये दीपक बुझा हुआ है उसको डर लगता है, भय लगता है, उसके चेहरे में खुशी। कल की बाबा की मुरली थी ना, संस्कार को परिवर्तन करो। विरत से मुक्त होकर के, देही अभिमानी बन करके संस्कार को क्या करो? बाबा ने कहा सदा खुश रहने के लिए देह भान से मुक्त बनो। माना कौन सा पाठ पक्का करो? आत्मा का। और तब संस्कार बदलेंगे। जब तक आत्मा का पाठ पक्का नहीं, संस्कार नहीं बदलेंगे। आज कई कहते मेरे अंदर ये संस्कार खत्म नहीं होते। सबसे बड़ा विकार है देह का भान। राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, तीसरा। रावण मरता ही नहीं। विभीषण कहता है ऐसा नहीं मारेगा, उसके नाभि में तिल लगाओ। और जब नाभि में तिल लगा, रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, लेकिन नहीं मरा। क्यों? हमने उसके देह बान के नाभि में तीर नहीं लगे। जब तक देह बान को खत्म नहीं करेंगे तब तक रावण नहीं मरेगा। इसलिए ये आत्मा का पाठ पक्का करने का आधार क्या है? निरंतर योग युक्त रहना। निरंतर मेरी बुद्धि एक बाबा के साथ लगी रहे। इसलिए योग इस ज्ञान मार्ग का सबसे महत्व का लेसन है। इसलिए हर मुरली में बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो। जितना योग लगाएंगे हमें अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। जितना योग लगाएंगे उतना जो आत्मा का जन्म जन्मांतर का विकारों का जन्म है वो नष्ट होता जाएगा। जितना बाबा को याद करेंगे हमारे कर्मों में श्रेष्ठता आएगी। तो बाबा को याद मतलब क्या? बाबा की याद मतलब बाबा के श्रीमत प्रमाण चल रहे थे, उसको बाबा की याद है।
जितना बाबा के गुणों को धारण करेंगे, बाबा की याद है। तो निरंतर हम योग करने के लिए हमें पहले योग को समझने की जरूरत है। वास्तव में योग में क्या चीजें काम आती है? एक मन और दूसरा बुद्धि। तो मन क्या है और बुद्धि क्या है? मन का काम है सोचना, और बुद्धि क्या करते हैं? देखती है। जो चित्र देखते हैं वो मन क्या करता है? उसके बारे में सोचता है। अगर बुद्धि बाबा को देखेगी तो मन भी क्या करेगा? बाबा के बारे में, बाबा मेरा पिता है, बाबा ने मुझे क्या क्या, ये क्या है। तो योग में यह मन बुद्धि से भी महत्व का चीज है बुद्धि। इसलिए कहते हैं ना, ध्यान मेरे में लगाओ। ध्यान मतलब बुद्धि को ध्यान भी कहते हैं। अगर बुद्धि के ऊपर एक शिव बाबा के बजाय किसी और व्यक्ति का प्रभाव, कुछ देखने का, सुनने का प्रभाव, खाने का प्रभाव, जहां बुद्धि के ऊपर प्रभाव है वहां बुद्धि चली जाती है। ये मुरली हम क्यों सुनते हैं? क्योंकि मुरली सुनने से हमारे बुद्धि के ऊपर का सारा दुनिया का प्रभाव खत्म हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया विनाश होने वाली है, ये जो भी कुछ आंखों से देखते हो सब नष्ट हो जाएगा। ये क्यों सुनाता है? इससे हमारी बुद्धि सभी तरफ से क्या हो जाएगी? हट जाएगी। और कहां जाएगी? बाबा के पास। जब बुद्धि वहां जाएगी तो मन भी जाएगा। वो है निरंतर योग। इसलिए चेक करो मेरा ध्यान कहां कहां जाता है, फिर ध्यान से बात करने का हमारा फर्ज है। हे बुद्धि, तुम वहां क्यों गई? इसलिए बुद्धि आत्मा का मंत्री है बुद्धि, राइट हैंड है बुद्धि। अगर मंत्री ही गलत आए तो फिर बाद में आत्मा की उन्नति नहीं होगी। इसलिए बुद्धि को सहयोग लेना। बुद्धि एक कैमरा है, मन टीवी है। जैसे कैमरे के सामने जो चित्र है वो टीवी में आता है, इसी तरह बुद्धि जहां देखते हैं मन में वही विचार आते हैं। बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है। तो योग की विधि क्या है? जैसे आजकल मोबाइल को चार्जिंग करते, कैसे करते हैं? मोबाइल को चार्जिंग कैसे करते हैं? कहीं रोड पर डालो चार्जिंग होगा? मोबाइल को चार्ज करने के लिए प्लग के पास ला करके रखते हैं, और केवल रखेंगे नहीं, उसकी तारे प्लग में डालेंगे। इसी तरह आत्मा रूपी बैटरियों को चार्ज करने के लिए बाबा ने जगह जगह पर प्लग के पॉइंट बनाकर रखे। ये सेंटर्स क्या है? दिल्ली में शायद 100-150 प्लग बनाकर रखे, हर एरिया में अलग अलग। जिसको जहां नजदीक है वहां उसी प्लग के पास जाना। तो शरीर हमारा मोबाइल है, आत्मा उसकी बैटरी है। मोबाइल चार्ज नहीं होता, चार्ज क्या होते हैं? बैटरी। तो हमें अपने शरीर पे मोबाइल को दिन में एक बार कहां लाना है? सेंटर पर चार्जिंग करने के लिए। और चार्जिंग करने का टाइमिंग भी फिक्स है। उसी समय हमें आकर के क्या करना है? जैसे ट्रेनों में क्या होता है, रात के समय लाइन को ऑफ करके रख देते हैं, अब उस समय कोई प्लग डालता रहेगा तो कहां चार्जिंग होगा। इसी तरह ये बाबा ने टाइमिंग फिक्स किया कि सवेरे 4 बजे क्या करो, आप अपने मोबाइल को लगा सकते हैं। अब बाद में उठ करके लगा देंगे तो उस समय भक्तों की लाइन चालू होती है, वो आपको फिर चार्ज करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें अपने दिन में एक बार मोबाइल को क्या करना है? उस समय आपको लाना है, लेकिन क्या करना है? संगठन योग के लिए लाना है, मुरली सुनने के लिए लाना है मोबाइल को। अच्छा, मोबाइल को प्लग के पास लाकर रखा, तारे डाली नहीं। इसी तरह हमने शरीर को लाकर के क्लास में पटका दिया, लेकिन मन बुद्धि की तार डाली नहीं, चार्ज होंगे? केवल शरीर से यहां आना, सेंटर पर आना, इतना भी पर्याप्त नहीं। यहां आने के बाद ध्यान और मन कहां लगाओ? ऊपर बाबा के साथ। अच्छा, दोनों तारे डाली, लेकिन बाजू का बटन रात भर बंद था, होगा चार्जिंग? इसी तरह हमने भी शरीर को लाकर के क्लास में रख दिया, मन बुद्धि भी ऊपर लगा दी बाबा में, लेकिन स्मृति का स्विच ऑफ है, कुछ सोचे नहीं, डर के बैठे बस, तो क्या चार्ज होंगे? इसलिए स्मृति करो, किसके पास आए, किसको मिल रहे हैं, ये मुझे कौन पढ़ा रहा है, कौन सुना रहा है। जितनी स्मृति गहरी उतना योग गहरा। इसीलिए स्विच चालू करना। अच्छा, स्विच चालू किया, तारे डाली, कभी तार प्लग में डाल रहे, फिर निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, डाल रहे, चार्ज होंगे।
तो इसी तरह हम यहाँ करके मन बुद्धि कभी बाबा में लगा रहे, कभी निकाल रहे, कभी लगा रहे कभी निकल रहे। कैसे लगाते हैं निकालते हैं? कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं और आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचेगा आज शाम को दोपहर को इसकी सब्जी बना लेते हैं। फिर सोचेगा पहले जाकर के योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे। यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा रहे झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके थे? तार प्लग से निकल गई। फिर कहे ठीक है, उसके पास प्लास्टिक का झोला तो पड़ा ही होगा। फिर कहे ठीक है, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था उसको शायद मैंने बंद किया, या यहाँ आने के चक्कर में मैंने कम किया था या बंद किया था, वो गैस दिखाई पड़ रहा है बुद्धि को। फिर कहे चलो कोई बुझा देगा, फिर आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे घर में तो मेहमान आने वाला था, रात को मैंने सोचा भी इनके लिए छोले बनाऊं, लेकिन भिगोई तो आई नहीं, बातों बातों में चलो छोड़ो कुछ और बना देगी। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। लाल लाइट की सफेद लाइट हो गई, योग का टाइम। सामने वाला बैठने वाला सोचेगा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा है? वो छोले वाला योग है, वो सब्जी वाला बाबा वाला योग नहीं था। अगर ऐसा योग करेंगे तो देही अभिमानी स्थिति कैसी बनेगी? दीपक कैसा जागृत होगा? और जब दीपक जागृत नहीं, सारा दिन यहाँ की बातें सुनाई पड़ती, दिखाई पड़ते, तो सारा दिन कर्म योगी नहीं है। और वो जो दिखी सुनी बातें फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे, फिर योग में बैठेंगे वही बातें याद आएंगी। इसलिए योग करते समय अटेंशन से बैठो। मन बुद्धि को क्या बार बार डालो निकालो नहीं। कई क्या करते हैं, कई कहते हैं योग में बैठते तो मेरी आत्मा ऊपर जाती नहीं। क्या योग में आत्मा ऊपर जाती है? नहीं तो कई बार क्या होता है, हम लोग टीवी में आजकल पीस ऑफ माइंड टीवी में या कहीं ना कहीं आजकल कहीं उनकी वीडियो देखते हैं, जैसा योग में बैठा योगी, बैठते ही एक बिंदी निकली करके ऊपर जाकर के टच हो गए परमात्मा से, लेकिन हम बैठते तो कुछ निकलता ही नहीं, तो लगता है मेरा योगी नहीं लगता। योग में कभी भी आत्मा शरीर से ऊपर नहीं जाती। जैसे मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया, दोनों तारे डाली, स्विच चालू किया, जैसे स्विच चालू किया, क्या मोबाइल चार्जिंग के समय वो बैटरी निकल करके प्लग में घुसने के लिए गई? बैटरी कहाँ रहती है? मोबाइल में। तो घुसने के लिए कौन गई थी? वो तारे गई थी। इसी तरह हमारी मन बुद्धि बाबा में जाती है, आत्मा निकल करके नहीं जाती। अगर आत्मा निकल करके जाएंगे शरीर लुढ़क जाएगा यहीं। इसलिए लेकिन कौन सा मन जाएगा और कौन सी बुद्धि जाएगी? जिसके बुद्धि के ऊपर एक बाबा का प्रभाव है वही बुद्धि जाएगी। उसका मन जाएगा ऊपर जिसका मन हल्का है। अगर मन भारी है तो भारी मन ऊपर नहीं जा सकता। इसीलिए हमारा योग युक्त बनने के लिए धारणा पक्की करो, मन को बुद्धि को स्वच्छ रखो और मन को हल्का रखो। बस बुद्धि को कैसे रखो? इसीलिए कैमरे जो होते हैं ना, बड़ा बड़ा कैमरा होता है, कैमरा जब बंद होता है, ये पहले जो छोटे छोटे कैमरे आते थे, जब कैमरा यूज नहीं होता तो उसका लेंस अंदर बंद रहता था, कवर रहता था। जैसे ऑन किया लेंस खुल जाता था, फोटो लिया, फिर अपने आप अंदर चला जाता था, क्योंकि लेंस में अगर थोड़ा भी दाग है फोटो ठीक नहीं आएगा। इसी तरह आपकी बुद्धि जितना आप उसको चुप रखेंगे, बंद रखेंगे, उतना ही आपको क्या हो जाएगा? परम धाम का चित्र, परमात्मा का चित्र स्पष्ट दिखाई पड़ेगा, जिसको कहते हैं मेगा पिक्सल। हमारा बुद्धि का क्लीन चाहिए, क्लियर चाहिए। इसलिए बुद्धि के ऊपर एक बाबा के सिवाय कोई भी बातों का प्रभाव ना हो। और मन कैसा चाहिए? हमारा हल्का चाहिए। ये टोटल जो ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान है, ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान जो हुआ, अच्छा, ये बाबा ने कल क्यों कहा कि बच्चे व्यर्थों से क्या करो? मुक्त बनो। अगर आप निगेटिव सोचते रहेंगे, व्यर्थ सोचते रहेंगे, तो मन भारी होगा। एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंको, जाएगा ऊपर? लोहे का मन ऊपर थोड़ी जाएगा, क्योंकि भारी है। इसी तरह अपने मन को मन नहीं बनाओ, मन को हल्का रखो। वास्तव में
ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान का सार है हल्के बनना, जिसको बाबा के दूसरे शब्द में फरिश्ता बनना। फरिश्ता किसको कहेंगे? जो सदा हल्का रहता है, कोई गाली दे, अपमान करे, निंदा करे। जो भारी है वो है मनुष्य, हल्का है वो है फरिश्ता। जो भी आपको ड्यूटी मिली है, चाहे मधुबन में रहते हैं, चाहे घरों में रहते हैं, कहीं भी रहो, हल्के बनकर रहो। हल्का वाला ही खुश रह सकता है, हल्का वाला ही प्रसन्न रह सकता है। पिछले संडे की मुरली थी ना, प्रसन्न रहो, सदा खुश रहो। ये क्यों बाबा कहते हैं? क्योंकि तब बाबा की प्रत्यक्षता कर सकेंगे। जो भारी वाला कभी नहीं कर सकता। आजकल दुनिया में सब भारी है, सबको तनाव टेंशन है, और जहां तनाव टेंशन है दुखी है। इसीलिए ज्ञान में चलने के बाद अगर आप दुखी हैं, ज्ञान को समझेंगे। इसलिए योग युक्त बनने के लिए हमें क्या करना है? हल्के बनना है। इसलिए योग युक्त बनने के लिए मोबाइल का एग्जाम्पल भी याद रखो, तब आपका योग लगेगा। और रोज हमारा 3-4 घंटा योग होना जरूरी। कितना घंटा? 3-4। एक अमृत वाला का 1 घंटा, उसके बाद क्लास के पहले मैं देखा क्लास में, क्लास कितना बजे चलते हैं यहाँ? मुरली कितना बजे चलती है? 7 बजे। और योग कितना बजे चलता है? पहुंचे कितने थे? मैंने खुद आंखों से देख ले, कितने पहुंचे थे? 1 आया, 2 आया, फिर कल से बिल्कुल सभी को 6:30 बजे हो गया क्लास का दरवाजा बंद करना। और बाकी जो आएंगे इस साइड पर बैठेंगे, सामने नहीं बैठेंगे, हॉल में नहीं बैठेंगे, ठीक है? क्योंकि जो क्लास के पहले योग नहीं करता वो मुरली उसके कोई काम की नहीं, सीधी बात है। मुरली के पहले जो योग नहीं करता उसको टाइटल है धृतराष्ट्र। वो कौन है? धृतराष्ट्र कैसा था? क्यों अंधा था? क्योंकि धृतराष्ट्र है योग बल की कमी, चाहता नहीं है। पता है कि रॉन्ग है, पता है कि नहीं करना है, तो भी कर रहा है, क्योंकि योग बल, ज्ञान है लेकिन योग नहीं। इसलिए आधा घंटा पहले हमें क्लास के पहले, और उसके लिए बहाने छोड़ देना है। बहाने क्या बनाते हैं? बच्चे स्कूल में जाते हैं, फिर ये करते हैं, जल्दी निकल कर क्या हो। किसी की ज्यादा मजबूरी बात अलग है, बाकी कोशिश करके सबको क्या करना है? आधा घंटा योग जरूर करना है। क्योंकि संगठन का योग कब मिलता है? कब मिलता है? सवेरे। सारा दिन तो अमृत वाला घरों में करते हैं, नुमा शाम भी घरों में करते हैं। केवल संगठन का, और जितना संगठन में योग करेंगे उतना सेंटर का वायुमंडल पावरफुल बन जाएगा। आपको बुलाने की जरूरत नहीं लोगों को, लोग अपने आप यहाँ आएंगे। इसलिए आधा घंटा ये योग करना है। और जो योग करके मुरली सुनता है वो मुरली सारा दिन उसके धारणा में आएंगे। जैसे खेती में बीज डालते हैं तो पहले क्या करते हैं? उसको हल चलाते हैं। हल नहीं चलाया और सीधा बीज डालते हैं, उगेगा? नहीं उगेगा। तो सारा दिन हम योग युक्त तो क्यों नहीं बन सकते हैं? कारण हम क्लास के पहले आधा घंटा योग नहीं करते। जो अमृत वाला अच्छी करता है, क्लास के पहले योग करता है, और तीसरा रोज की मुरली सुनता है, वो सारा दिन योग युक्त है। ये है योग युक्त बनने के लिए धारणा। तो अमृत वाला कौन कौन करता है? सभी करते हैं। बहुत अच्छा। ऐसा आता है मतलब कुछ गड़बड़ी वाला है। अगर अमृत वाला का चुपचाप आपका वीडियो बनाई जाए, आपको पता भी न चले, और वही वीडियो सवेरे आपको 10 बजे दिखाई जाए, ये सवेरे का आपका अमृत वाला का वीडियो है, ठीक है? मेरा है, मैंने ऐसा किया था। दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी जा रहे, बाहर भी आ रहे हैं। अगर ऐसा योग करेंगे तो आत्मिक स्थिति कैसी रहेगी? इसलिए अमृत वाला अलर्ट होकर के करना, आंखें खोल करके करना। अब कोई मेहमान आए, बहुत बड़ा मेहमान आए, उसको घर में बुलाओ, वो 10 काम छोड़ के आपके पास आया, आपका स्नेह प्यार है इसलिए आया, लेकिन वो आने से पहले अंदर से खिड़की दरवाजा बंद करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, आपको कैसा लगेगा? अरे ये कैसे लोग हैं, इन्होंने मुझे बुलाया,
और दरवाजे बंद किया, वो चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं? कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, आपने दरवाजा बंद किया था। नहीं नहीं प्लीज आओ। फिर दोबारा वापिस आया, दोबारा वापिस आया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर दोबारा फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृत वाला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है। अब बाबा को तो ऊपर से बुलाया, दरवाजे खिड़की बंद कर लिया, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले झोली। भगत तो ओम शांति हो गए। इसीलिए आंखें खोल करके बैठे, दरवाजे खिड़की बंद नहीं करो। और केवल आंखें खोल के भी नहीं रखना। अब कोई मेहमान घर में बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, बात ही नहीं करो। वो कह के फोन क्यों किया था? फिर घड़ी में देखते रहो, कब तक देखना है? इसी तरह कई भाई बहने क्या करते हैं, योग में बैठेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, फिर घड़ी में देखते रहेंगे, फोटो की तरफ देखते रहेंगे। इसीलिए बाबा से बातें करो। तो इसलिए ये तीन, एक तो अमृत वाला की धारणा हमें क्या करनी है, पक्की करनी है, विधि पूर्वक योग लगाना है। और दूसरा क्लास के पहले आकर के योग लगाना है। बाहर मैं वो बहनों को तो पूछा था, उन्होंने कहा कि हमने एक रेस रखी है अभी, क्लास के पहले आधा घंटा सबको क्या करना है। और ठंडी में थोड़ा, आप थोड़ा क्या होता है, ठंडी ज्यादा लगती है तो रजे अच्छे लगते हैं। हाँ, छोटे छोटे बच्चे भी देखो तैयार होकर के, वो भी 6 बजे 7 बजे स्कूल में निकलते हैं, और हम तो कितने बड़े हो गए। इसीलिए क्लास के पहले हर एक को, जो क्लास के पहले योग करता है, उसको मुरली की एक एक महावाक्यों से सुनते समय बड़ा अंदर ताकत मिलती। और साथ में मुरली भी कहां सुननी है, सेंटर पर। आजकल कई तो ऑनलाइन से सुनते हैं, जो ऑनलाइन से मुरली सुनेंगे उसकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। इसलिए ये तीन चीजें जो धारणा में लाता है, वो सारा दिन कैसा रहेगा, योग युक्त रहेगा। अमृत वाला क्लास के पहले और साथ में मुरली। तो इसलिए योग को बढ़ाना है। रात को सोते समय भी योग करके फिर सोना है। लेकिन हम कैसे सोते हैं, बिस्तर डालने के बाबा के, बाबा गुड नाइट, आज मैं तो बहुत थक गया हूँ, दोपहर को रेस्ट नहीं किया था, अभी मुझे नींद आ रही है, अमृत वाला पता नहीं मेरा क्या होगा, ऐसे करके सो जाएंगे। और फिर और भी सोचेंगे कल सवेरे उठना है, इतने ढेर सारे बर्तन मांजना है, ये करना है, फिर उसने ऐसा बोला वैसा बोला, करते करते सो गए। सवेरे बाबा जगाएगा, जगाने बाद घड़ी में देखेगा अभी तो 4 को 5 मिनट कम है, थोड़ा 5 मिनट के बाद फिर उठ जाएंगे। 5 मिनट के बजाय 5 बजे का पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, उठ भी गए तो भी नींद आएगी। ये क्यों हो गया? क्योंकि रात को सोते समय यही विचार। अमृत वेला का आधार है सोने की पहली की बेला। जितना उसको पावरफुल स्थिति में सोएंगे, उतनी अमृत वेला अच्छी होगी। इसलिए अमृत वेला के पहले, क्योंकि सवेरे सवेरे कौन आता है, माए के तरफ से आता है आलस, और बहुत मीठा बोलता है, सो जाओ कि तबीयत खराब हो जाएगी, बाहर बहुत सर्दी है, जुकाम हो जाएगा, रात को मच्छर भी काटे थे, थोड़ा सो जाओ। मीठा मीठा बन करके सुलाएगा, 3-4 दिन सुला देगा। जैसे अभिमन्यु को मारा था, कैसे मारा था, एक सैनिक ने उसको ललकारा और अर्जुन से दूर किया, करते करते चक्रों में फंसाया और मार दिया। इसी तरह माए भी क्या करते हैं, रोज चक्र बनाते हैं और उसके लिए आलस को भेजते हैं, उसको सलाह दो अमृत वेला मैं देख लूंगी। चक्र बनाते हैं काम क्रोध लोग, इसीलिए उठते ही आलस का खून करो। इसलिए अमृत वेला अच्छी, क्लास के पहले योग और साथ में मुरली। तो इसलिए योग को हमें बढ़ाना है। तब जितना योग युक्त होंगे उतना आत्मा का दीपक जागृत होगा। लेकिन योग लगाने के लिए कुछ और भी धारणाएं हैं। अगर योग युक्त बनना है, हमें किसी की भी दोष नहीं देखने हैं। जो किसी के दोष देखता है, अवगुण देखता है, उसका परिचिंतन करता है, वो योग युक्त नहीं बन सकता। ना बैठ करके योग लगेगा, ना कर्मों का योग लगेगा। जो उसने किसी की बुराई देखी वही उसको दिखाई पड़ेगी।
उसके बारे में प्लानिंग करेगा, मैं उसको ऐसा बोलूंगा, मैं ऐसा, उसने ऐसा क्यों बोला, कैसे, वही चिंतन मंथन चल रहे हैं। जब ये व्यर्थों का चिंतन मंथन चल रहे हैं तो योग का चिंतन, ज्ञान का चिंतन नहीं चलेगा। इसलिए हमें क्या करना है, बुराई नहीं देखनी, किसी के भी दोष ना देखो, ना कोई सुनाता है तो सुनो, क्योंकि दोष देखने वाला प्रभु से प्यार प्राप्त नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, जो दोष देखता है, अवगुण देखता है, उसके दिमाग में ज्ञान नहीं बैठ सकता। ज्ञान का, बुद्धि को तो ताला ही लग जाता है, बुद्धि को परमधाम दिखना, परमात्मा दिखना वो बंद हो जाता है। इसलिए बाबा कभी कभी मुरलियों में कहते हैं, बच्चे झगमई झगमई नहीं करो, बच्चे किसी का परचिंतन नहीं करो। ये क्यों बोलता है? क्योंकि परचिंतन करेंगे तो योग युक्त नहीं बन सकेंगे। तो परचिंतन तो नहीं करते ना कोई, ना? परचिंतन समझा क्या होता है परचिंतन? दूसरों के बारे में हाँ? और खास तो माताएं थोड़ी ज्यादा करते हैं, भाई लोग भी करते हैं, लेकिन माताएं ज्यादा करते हैं, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है, कम है? हाँ नहीं, माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है, ज्यादा है, सहन तो करती है, लेकिन सहन की भी बातें अपने तक नहीं रखेगी। पति ने कुछ बोला, सास ने बोला तो उसे तुरंत थप्पड़ थोड़ी मारेगी, चुप तो बैठेगी। जैसा पति ऑफिस में चला गया, पड़ोसने के बाद जाकर के बैठेगी, पानी पीने बहाने, माचिस लेने बहाने, या कोई बहाने जाएगी, फिर पूछेगी खाना खाया, वो कहेगी अरे क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमसान किया, वो कहेगी मेरा भी कोई कम है क्या? वो अपने घर की सुना रहे, वो अपने घर के सुनाएंगे, उसको कहेंगे परचिंतन। वो चलते चलते कहेगी मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, तो सिर पर बैठेगा, अभी कंट्रोल में रख। वो सुन के आई, सारा दिन वही चिंतन चलता है, शाम को जब आता है सारा दिन याद रखता है, अब धमकाऊंगी, मैं भी कोई कम हूं क्या, मेरा भी तो अधिकार बनता है, कब तक दब के रहूंगी। फिर शाम को जब आता है पानी मांगता है, कैसे देंगे, ले तेरे को आता नहीं, गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया, यह है परचिंतन के परिणाम। इसलिए परचिंतन से बचना। तो जो जो कौन कौन है तो परचिंतन कभी नहीं करते, वो हाथ खड़ा करो। झूठ बोले कौवा काटे, तो कौन कौन नहीं करता, आप बता। अभी एक भी नहीं हाथ उठा है, इसका मतलब सब करते हैं। कभी कभी तो करते तो है ना, कभी कभी तो है ना, हाँ? संस्कार तो है ना परचिंतन कर। तो इसलिए आज से ये धारणा पक्की करो, आज से मुझे किसी का भी परचिंतन नहीं करना, और कोई आकर के सुनाता है तो भी सुनना। क्यों सुनाता है? हम कहते हैं अच्छा और क्या हुआ, सब हिलाएंगे, सुनाने वालों को क्या होता है, इंटरेस्ट आता है। अगर कोई किसी को उल्टी आते है तो कहां जाता है, वो उल्टी आते तो कहां जाता है, वॉश बेसिन में जाता है। और कोई उल्टी करता है नाक बंद करके भगाते, लेकिन यहाँ कोई उल्टी करता है तो उल्टी क्यों करता है, चटपटी चीजें खाया, ये किया, इसीलिए उल्टी करता है। इसी तो जो सारा दिन चटपटी बातें देखता है, सुनता है, उसको डाइजेस्ट नहीं होगा, उल्टी करेगा कहाँ, वॉश बेसिन में। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना, वैसे कान का आकार कैसे है, सुंदर सा वॉश बेसिन है, एक नली भी है, और हर एक का वॉश बेसिन फिक्स है। जब कोई ऐसी बातें देखता है उसको फोन करेगा, देखो वंडरफुल आ जाओ, वॉश बेसिन भी बड़ा खुश हो के आता है, बताओ क्या हुआ। अगर कोई उल्टी कर रहे हैं उस समय उसको बुला करके कहो कि मेरे कान में कर लो, और उसको लेकर घूमो, कोई आएगा नजदीक आपके, मच्छर मक्खियां घूमती रहेगी। इसी तरह ये व्यर्थ बातें कोई सुनाता है, हम क्या करते, उसको बुला करके कहते मेरे कान में डालो, कोई बात नहीं। और जिस कान में ऐसी बातें सुने, उस कान दिल में भगवान कैसे बैठेगा। इसलिए पर चिंतन करने वाला योग युक्त नहीं बन सकता। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे बेटे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे, बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों को खिलाने की, तो मेरे बच्चा बोलता है। इसी तरह सारा दिन कहेंगे बहन ऐसे हो, भाई ऐसे, वो ऐसा है, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, अब शांति के सागर, दही के सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिलाना, पहले तुम यहां से जाओ। बोले भगवान से प्यार करने से पूर्व भगवानी रचे हुए दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए, वो कैसा भी हो।
मुझे किसी के दोष नहीं देखना। इसलिए परचिंतन करने वाला योग युक्त नहीं बन सकता। तो इसीलिए धारणा करने मुझे किसी का परचिंतन, और परचिंतन करने वाला यहां से चला जाएगा, रह नहीं सकता। सरस्वती किसके ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर बैठती थी। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ, ये है सफाई, तब दीपक जागृत होगा। अगर मेरे अंदर परचिंतन क्या वो गुण है तो लक्ष्मी कैसी बैठेगी, सरस्वती कैसी आएगी? जहां सरस्वती आते हैं वहां लक्ष्मी आती है। ज्ञान का चिंतन मंथन नहीं चलेगा। कई क्या करेंगे, पीछे से बुराई करेंगे किसी की, वो फलानी ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। अचानक आई ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे। मुख में राम, बगल में चूड़ी। एक सत्संग चलता था, बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन एक शिष्य गुरुजी को कहता है, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें इसके लिए वरदान देता हूँ, साथ में एक छड़ी देता हूँ। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा देता हूँ। अगर किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता है, जानना है, इस छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, तो गुरुजी के अंदर दिल में मेरे बारे में क्या चलता है। तो थोड़ा सा रुक करके छड़ी को दिल में लगाता है, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी छड़ी काली हो गई। तो छड़ी काली हो गई, उसको लगता है अरे गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या? आश्रम में आना बंद हो गया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ। तो गुरुजी ने कहा कि गुरुजी एक दिन उसके पास गए, कहते क्या बात है आजकल सत्संग में नहीं आते? नहीं जी, थोड़ा घर में मेहमान आते, मेरी तबीयत खराब है थोड़ा सा। गुरुजी ने कहा 6 साल से आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए। नहीं जी, नहीं, जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन, इसका कारण मैं नहीं आता। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो, शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की कितनी काली थी? थोड़ी सी, लेकिन उसकी पूरी काली। अपनी काली देकर के उसको शर्म आई, सिर नीचे झुकाया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी जब आश्रम में आया था अभी ऐसे ही था। मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करते करते इतने बच्चे हो तो मैं कर ही रहा हूं। तब वो शिष्य कहता है गुरुजी मेरी अपनी आंखें खोली, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी, ये कहानी किसी और की नहीं हमारी है। हम भी यहाँ आते 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 हमारी जो काली आत्मा थी, पति थी, पवन बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आते हैं, बहनों के संपर्क में आएंगे, सेवा के संपर्क में आएंगे, फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते हैं ना उसको आगे करते, फलानी बहन ऐसे हुआ, ऐसा कुछ ना कुछ बातें सुनते हैं, देखते हैं, भावना बिगड़ जाते हैं। और जब भावना बिगड़ गए तो योग आपका खत्म। इसलिए कई कहते हैं पहले जब आए थे हमारा योग बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, योग क्यों नहीं लग रहा है? क्यों? दोष देखना शुरू। इसलिए कभी भी जो व्यक्ति मधुवन के प्रति, सेंटर के प्रति, बहनों के प्रति कोई निगेटिव बातें सुनाता है, उसको हाथ जोड़ो, ऐसी फालतू बातें हमको नहीं सुनाओ। इसलिए पर चिंतन की चीजें आज योग युक्त होने नहीं देगी। इसलिए इससे मुक्त बनने की जरूरत है। दूसरी धारणा, अगर योग युक्त बनना है, बाबा के श्रीमत को फॉलो करना है। जो श्रीमत प्रमाण नहीं चलता उसका योग, अगर योग नहीं लग रहा है, दाल में जरूर कुछ काला है। जैसे कोई भी माँ बच्चों को प्यार कब करते हैं? कब करते हैं? जब वो बच्चा माँ का कहना मानता है, सवेरे जल्दी उठाती है, अच्छे कपड़े पहनाती है और कई डायरेक्शन देते हैं, देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करके आता है और मम्मी मम्मी करता है। मम्मी किचन से देखती है, मैंने उसको कहा करके आया, नहीं करके बोले तुम चिल्लाते में आई ठीक। अच्छा जाएगी, जब 2 थप्पड़ लगा देगी। तो बाबा भी हमारी कौन है? माँ है। सवेरे जल्दी उठाती है, फरिश्ता ड्रेस पहनाती है और कई डायरेक्शन देते हैं, बच्चे आज आत्मा समझना, परचिंतन नहीं करना, मेरे याद में रहना। तो मुरली क्या है? मुरली को 2 कॉलम में लिखो, आज बाबा ने क्या करने के लिए बोला और क्या मना किया। हम जो मना किया उसको करते, करने के लिए बोला उसको नहीं करते। इसलिए श्रीमत प्रमाण जितना चलेंगे योग युक्त बनेंगे। तो कितना % श्रीमत प्रमाण चलते हैं बताओ? हाँ,
कितना चलते हैं आप लोग आज तक? कितना बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते हैं बताओ? हर एक का अलग अलग है। हाँ? कितना चलते होंगे? हाँ? लगभग लगभग तो चलते ही हैं। लगभग मतलब कितना नंबर दे दो उसको? 90%, 100%, कितना चलते? 99। अच्छा, एक भाई ने कहा 99। माता बताओ, अपना अपना बताना। नियम तो पता है ना, अमृत वाले उठते हैं, बाहर का भोजन नहीं खाते, पवित्रता का पालन करते हैं, जो नियम तो पता है ना। तो उस अनुसार कितना दे दो अपने अपने मार्क? 80। हाँ हाँ, 50%। और पीछे वाली माता है 90%। आजकल नियम किसको समझते हैं? अमृत वाला उठा, अमृत वाला उठा, लेकिन अगर झुटका लगाते हो क्या आधे मार्क कट होगा? मुरली सुनी, मुरली के पहले योग नहीं किया, आधे मार्क कट हो गए। सुनी मुरली, उस प्रमाण चले नहीं, तो भी आधे मार्क कट हो गए। बाहर का भोजन नहीं खाया, घर का खाया, बातें करते खाया, आधे मार्क कट हो गए। बैच नहीं पहना, आधे मार्क कट हो गए। इतना ही नहीं, सारा दिन किसी के दोष देके, अवगुण देके, परचिंतन के, आधे मार्क कट हो गए। तो आप बताओ, चुहा को मिली हल्दी के काटे का ना, मैं पंसारी बन गया। मुझे विधि पूर्वक हर का, मुझे लगता है कुछ दिन पहले, अभी 2-4 दिन पहले का स्लोगन, वरदान आया था, विधि पूर्वक कर्म करना। समझो हिंदी में लिख दिया मैंने, मैं शांति सागर की संतान हूं, लेकिन शांति की मात्रा पीछे वाली मार दी, मराठी वाली। तो हिंदी वाला पढ़ने वाला क्या कहेगा? नहीं, रॉन्ग है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, आधे मार्क कट हो गए। कर्म किया, अमृत लगा किया, लेकिन विधि से नहीं किया, मार्क कट हो गया। इसलिए हर कर्म विधि पूर्वक करना, ये है। इसलिए श्रीमत का जितना पालन करेंगे, योग युक्त बनेंगे। लेकिन श्रीमत का उल्लंघन क्यों करते हैं? लो क्लास लोग इस दुनिया में ऐसे घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी, करो मन की नहीं, श्रीमत की। फटाफट मन की बोलते आप। वो कहावत है ना, कहावत है तो हमें कहावत तो चेंज करना है ना आपको तो। क्योंकि करते हैं मन मत पर, इसलिए बोल देते मन अपनी सुनो। सुनो सबकी, करो श्रीमत की। अब यहां आएंगे तो लोग बोलेंगे, अरे क्या ओम शांति में जाते हैं, बाहर का भोजन नहीं खाते हैं, ये खाते हैं, क्या है, कोई फैशन नहीं करते हैं, ये नहीं करते। ठीक है, कल से यहाँ आना बंद कर दो, और एक सिगरेट लेकर के, पैंट पहन करके, बाल खोला करके घूमो। क्या बोलेंगे? अरे ये क्या है, कौन सा अवतार कर क्या है? कोई पूजा पाठ करो, कोई वो करे थे तब भी बोल रहे थे, ये करे तो भी बोल रहे। इसीलिए कहते हैं सुनो सबकी, करो श्रीमत की। श्रीमत प्रमाण चलना, मन मत मिक्स नहीं करना। सीता कमजोर क्यों बनी? क्यों बनी? क्योंकि उसने श्रीमत में क्या मिलाया? ये साधु है, अगर इनको भिक्षा नहीं देगा तो नाराज हो जाएगा, श्राप देगा। ये श्रीमत में क्या मिलाया? इसी तरह हम भी किसी के घर में जाते, अगर इनका नहीं खाएंगे तो नाराज हो जाएगा, बात नहीं करेगा। हम कितना साल के बाद आए, ये बाबा ने जो श्रीमत दिया है उसके अंदर क्या मिला रहे? अब उसको तो राजी कर दिया, और भगवान को, भगवान नाराज नहीं होता, आपका तकदीर नाराज हो जाता है। इसीलिए कभी भी श्रीमत में मन मत मिक्सा। चाहे अमृत वाला का नियम है, चाहे एक एक बातों के लिए बाबा ने नियम, और जितना नियमों प्रमाण चलेंगे उतना आपका योग युक्त अवस्था बनेगी। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलना। कभी कभी कई भाई बहने श्रीमत को भी नहीं समझते, श्रीमत को भी उल्टा कर लेते। कभी बाबा कहते, बच्चे तुम आत्मा भाई भाई हो, तो समझो कोई पति पत्नी ज्ञान में चल रहे हैं, तो पत्नी पति को क्या कहते, चलो भाई जी चलो, जल्दी ना मुरली पूरी हो जाएगी। अगर यही बात किसी ने सुन ली तो, भाई जी चलो जल्दी मुरली के लिए, तो मुरली पूरी हो जाएगी। तो पड़ोस ने अगर सुनते तो अरे अपने पति को क्या बोल रहे। अब कभी उनको बुलाओ यहाँ हमारे ब्रह्मा कुमारी में आओ ना, चलो ज्ञान सुनो ना, वो कहेंगे हमको टाइम ही नहीं। उनको टाइम आने की इच्छा है, लेकिन उसी दिन की बात सुन ली थी,
तब से बुद्धि में डाला, अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने अपने पति को भाई जी बना, हमको भी बनाना पड़ेगा। बाबा का भाव ये नहीं था। ये भी क्या हो गई, डी सर्विस हो गई। कभी बाबा कहते बच्चे देह से संबंधी को भूल जाओ, तो कहीं जाना ना बंद करते, कहते यार क्या नहीं क्या जाना है, बाबा ने कहा भूल जाओ। और कभी जाकर के सुनाएंगे हमारा ज्ञान बहुत अच्छा, आप चलो ना, कहीं हमको टाइम है नहीं। उनको टाइम आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता है अगर इनके ज्ञान में चले, जैसे इन्होंने हमको छोड़ा, हमको भी सबको छोड़ना पड़ेगा। तो ये भी क्या हो गए। इसलिए बाबा के सेंटेंस का भाव क्या समझना है, भाव को उल्टा करेंगे तो भी डी सर्विस होगी। आज भक्ति कोई गलत नहीं, घर का त्याग करो, तो कौन सा घर, इस शरीर आत्मा का घर है, जैसे कल था ना बाबा गया, वही राग बनो, इसका त्याग करो, इसको भूल जाओ, ये है घर का त्याग करना। लेकिन लोगों ने क्या किया, उस घर को छोड़कर जंगल में चल गए। उपवास करो, मतलब नजदीक वास मना रहना, बुद्धि से परमात्मा के पास रहना, ये है उपवास। लेकिन लोगों ने पेट का उपवास किया। एक भाई ज्ञान में चलता था, 1 साल से होटल में गया और समोसा मंगाया। समोसा मंगा करके मैदे का छिलका फेंकता और मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला तुम मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके मैं अंदर का खाना। उसका भाव ये है, बाहर का ना खाना मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ ना खाना। इसीलिए होटल पर भी लिखा है होटल, हो सके तो यहाँ से टल। इसीलिए बाबा कहते हैं भाव को समझो, यह है विचार सागर मंथन। इसलिए श्रीमत का पालन। योग युक्त बनने के लिए आगे की धारणा है आत्म अभिमानी स्थिति में रहना। जितना आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे आप योग युक्त बन सकेंगे। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहता है भाई साहब अगर कोई बर्फ के पास जाएगा तो क्या होगा अनुभव? ठंडा का अनुभव, कमेंट करने की जरूरत नहीं, वो कितना ठंडा लग रहा है वो करने की वो जरूरत नहीं। अब कोई गरीब जाए अमीर जाए सबको ठंडी का अनुभव होगा। अगर कोई आग के पास जाकर जाएगा तो क्या हो जाएगा? आग का अनुभव होगा, उसके लिए भी कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं, गर्मी का अनुभव होगा। इसी तरह सर्वशक्तिवान परमात्मा के पास कोई जाएगा तो परमात्मा बैठा है, और वहां जाकर के कोई बैठेगा तो क्या हो जाएगा? शक्ति का शक्ति। लेकिन कहता है मैं डायमंड हॉल में बाबा आया, गुलजार दादी के तन में आया था, और मैंने बहनों को बोल करके जुगाड़ करके नजदीक जगह लिया था सोफे के पास। 4 घंटा बैठा, मुझे कुछ भी ना अनुभव नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो गया? प्रश्न पूछा तो मैंने उसको एक जवाब दिया। हमने कहा बड़ा सा एक चुंबक है, उसके सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक अच्छा है, लेकिन लोहे के टुकड़ों को बड़े से कपड़े के अंदर, बहुत बड़ा कपड़ा है और उसके अंदर लपेट 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 करके रखो, खींचेगा? हिलेगा भी नहीं। चुंबक खराब है? चुंबक अच्छा है, लेकिन आपने क्या किया? उसको कपड़े के अंदर लपेट करके डाला। इसी तरह परमात्मा भी एक चुंबक है, सर्वशक्तिवान है, लेकिन उसके सामने देह बांध के कपड़े के अंदर बैठेंगे कोई यहाँ पे अनुभव नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, तब योग युक्त बनेंगे। हर पल चलते फिरते मैं आत्मा हूं, ये पाठ पक्का चाहिए। जैसे जिस घर में लाइट वहां भूत नहीं रहता, भूत कहां रहता है? अंधेरे में। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का दीपक जागृत है, विकार रूपी भूत नहीं रहेंगे। सीता के सामने जो रावण आता है तीली जला करके रखती है। इसलिए योग युक्त बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने की धारणा बड़ी जरूरत है। इसकी मेहनत करो, मैं आत्मा हूं। तो ये आत्म अभिमानी हम कैसे बने? इसलिए पवित्रता की धारणा। जब तक पवित्रता नहीं, आत्मा का दीपक जागृत नहीं हो सकता। अगर आपका दीपक नहीं जगा हुआ है, इसका मतलब आपके अंदर पवित्रता की कमी। और पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य की बात नहीं। जैसे पहले जमाने में एक चिमनी आती थी, चिमनी, उसको यहाँ क्या बोलते थे पता नहीं, हमने तो घरों में देखा था, दीवा भी बोलते थे उसको। एक लालटेन थोड़ा अलग चीज है, फिर भी चलो लालटेन जैसे त्रिकोना सा रहता है, एक फ्लेम जलती है। इसी तरह योगी भी क्या है? एक प्रकार का दिया है, चिमनी है। अगर योगी के चारों तरफ बैकग्राउंड बनाओ तो एक दिए की तरह आता है, और उसके अंदर दिए के अंदर तेल होता है, ऊपर फ्लेम जलती है। इसी तरह हमारे शरीर में
पवित्रता का तेल है। अगर पवित्रता नहीं है, जैसे उस लालटेन में या दिए में तेल नहीं है, माचिस लगाओ, पूरा डब्बा भी खत्म होगा तो भी नहीं जलेगा। इसी तरह शरीर में पवित्रता ही नहीं, ये फ्लेम आत्मा की नहीं जलेगी। इसलिए बाबा ने ये पवित्र रहने के लिए क्यों कहा है? क्योंकि उसके बिना सोल कॉन्शियस नहीं है। जैसे दिवाली में भी हम क्या करते हैं, दीपक जलाते हैं, लेकिन बाती को कहां रखते हैं? उस तेल के अंदर डुबा कर रखते हैं। अगर बाती को बाजू में रखो तो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। इसी तरह ये स्मृति बुद्धि रूपी बाती को हमें क्या रखना है? कहां डुबा कर रखना है? बाबा के पास। और तब जाकर के दिया जलता रहेगा। तो आत्म अभिमानी बनने के लिए पवित्रता की धारणा, 7 स्वरूपों का अभ्यास, जितना 7 स्वरूपों में टिकेंगे आत्मा में, निरहंकारी होकर के रहना, संकल्प को कम चलाना, ये कुछ धारणा है तब। और जो आत्म अभिमानी है वो है निरंतर योगी। जो खुद को भूल जाता है, खुदा भी भूल जाता है। तो ब्रह्मा बाबा ने, दादियों ने क्या अभ्यास किया? आत्मा का पाठ पक्का किया। तो योग युक्त बनने के लिए आत्मा का लेसन, इसलिए रोज के मुरली में बाबा याद दिलाते हैं। तो क्या क्या बताया योग युक्त बनने के लिए? ये पहले तो योग की विधि हमें समझने की जरूरत है, मोबाइल का एग्जांपल दिया। दूसरा क्या बताया? अगर योग युक्त बनना है, अमृतवाला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली। आगे की बात कौन सी बताई? पर चिंतन से बचना। अगर कोई सुनाता हाँ जी नहीं करके नहीं सुनना, ना किसी के दोष देखना। आगे की कौन सी धारणा बताई? श्रीमत का पालन करना। जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे योग युक्त बन जाएंगे। उसके बाद आगे की धारणा, आत्म अभिमानी बनने की धारणा। जितना आत्म अभिमानी बनेंगे योग युक्त बन सकेंगे। आत्म अभिमानी बनने के लिए और एक बहुत अच्छी बात है, जैसे गाड़ी को गैरेज में लगाते हैं, ड्राइवर गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोने के लिए कहां जाता है? अपने घर में। इसी तरह हमें रोज शरीर रूपी गाड़ी को सारा दिन घुमा करके रात को कहां रखना है? गैरेज। गैरेज कौन सा है? बेड। जैसे आजकल जो बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में, बॉम्बे में मकान बनाते हैं, आजकल पार्किंग नहीं होता, तो इसलिए क्या करते हैं? नीचे से पिलर उठाते हैं, पार्किंग नीचे होता है। जो ऊपर रहने वाले सबके गाड़ियां क्या होते हैं? नीचे होते हैं। इसी तरह ये 3 लोग में ये सृष्टि है, पार्किंग प्लेस, और ड्राइवर का घर, रहने का घर ऊपर। तो हमें अपने गाड़ी को सारा दिन घुमा करके रात को गैरेज में लगा दिया, बेड पर लगा दिया। जैसे ड्राइवर क्या करता है? कवर ढकता है, गाड़ी को नमस्ते करता है, और फिर बाद में लिफ्ट से आए, सीढ़ी से ऊपर जाता है, अपने फ्लैट की बेल बजाता है, समाचार सुना करके सो जाता है। हमें भी क्या करना है? शरीर को यहाँ लगा दिया, और सोने के लिए कहां जाना है? ऊपर। अब एक तोतन में जाओ, बेल बजाओ, ब्रह्मा बाबा को दरवाजा समाचार सुनाओ, और बाबा की याद में वही सो जाओ। सवेरे उठेंगे कौन याद आएगा? फिर अमृत वाला करके नीचे आओ, सारा दिन लगेगा मैं ऊपर से आया हूं, मैं ड्राइवर हूं, मैं आत्मा हूं। जब आत्मिक स्मृति है, परमधाम याद आएगा, घर याद आएगा, बाबा याद आएगा, निरंतर योग युक्त रहेंगे। आत्मिक स्थिति वालों को किसी के दोष दिखाए, सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे। ये आगे की धारणा है, अगर मुझे योग युक्त बनना है, उसके लिए सारा दिन मुझे कर्मेंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाने की जरूरत है। अगर इंद्रिया अपनी मन मर्जी से चलते, वो योग युक्त नहीं बनेगा। आंखें कुछ भी देख रहे, कान जो चाहे सुन रहे, मुख जो चाहे बोल रहे, मन जायज है, वो योग युक्त। जो ऐसा व्यर्थ देखा वही उसको याद आता है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया। आज हमारा ध्यान है इसके तरफ। अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके सरबाजी। अगर भविष्य में राजाई पद का प्राप्त करना है, इंद्रियों पर शासन करो। जिसका इंद्रियों पर शासन है वो है भविष्य का राजा। अनुशासन, एक एक इंद्रियों पर चेक करो कि श्रीमत प्रमाण चले। जिसको ही बाबा के शब्द में बाबा कहते हैं, बच्चे चैरिटी बिगेन्स एट, अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, ये शरीर आत्मा का क्या है? तो इस घर में सब ज्ञान में चल रहे हैं। आंखें ज्ञान में चलती हैं, कान ज्ञान में चलता है। अगर आंखें ज्ञान में चलती, योग में बैठते बंद हो जाती, और कोई मोबाइल में गलत चीजें देखते तो उस समय बंद नहीं होती, टक टक करती, 12 भी बजे तो भी वो बंद नहीं होगी। अगर कान ज्ञान में चलता, कोई वेरत सुनाता है, और क्या हुआ?
इसलिए एक एक इंद्रियों को ज्ञान युक्त बनाओ, श्रीमत प्रमाण चलाओ, और तब आपकी योग युक्त अवस्था बनेगी। हर इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चले, तब आत्मा राजा भ्रुकुटी में बैठेगा। तो इंद्रियों का रोज दरबार लगा दो। कैसे लगा दो? जब अमृत वेले के बाद हर इंद्रियों से बात करो, कान से बात करो, हे मेरे कान, तुम मेरे इस राजे की शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मावक के कैसे सुनता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थ भी सुनते हो। अगर सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो मुख्य पास, तुम्हें मेरे इस राजे के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मावक्यों के चिंतन मंथन कैसे करता और कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थ भी बोलते हो। अगर बोलेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास, ये आंखें मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। क्या प्रभु को देखकर मेरा तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम व्यर्थ क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो पाओ के बाद। इसी तरह हर इंद्रियों से बातें करो। फिर रात को सोने के पहले फिर चेक करो, सबको पूछोगे, कान को पूछो तुम्हारा चार्ट कैसा रहा, तुम्हारा धन्यवाद सवेरे 7 बजे मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे कोई माता जी आई थी और कोई गलत बातें किसी की सुना रहे थे, तुमने नजदीक जाकर सुना था और क्या हुआ? इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। सजा मतलब कैंची लेकर के कान को काट करके नहीं फेंको, जा तुम मेरे राज्य में नहीं रहो। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनाओ। फिर मुख को पूछो तुम्हारा चार्ट कैसा रहा, कान ने दरवाजा खोला, तुमने तो चुप रहना चाहिए था, तुमने भी बोला हाँ वो ऐसी करते, तुम्हारे लिए सजा। कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मौन है मुंह की सजा। ये है अनुशासन। और जिसने इंद्रियों पर शासन किया वो भविष्य के क्या बनता है? राजा। ऐसे नहीं कि जो मधुवन में रहने वो राजा बनने वाले, जिन्होंने मम्मा बाप को देखा है वो राजा बनेंगे। राजा बनने का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगा, सिस्टम है। इसलिए अगर जिसकी इंद्रिया सारा दिन अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करती है वो योग युक्त रहता है। योग युक्त बनने के लिए धारणा, उसका विस्तार तो बहुत है, शॉर्ट में बताएं और लास्ट की एक धारणा बता करके पूरा करेंगे। अगर मुझे निरंतर योग युक्त बनना है, उसके लिए संकल्प को पॉजिटिव चलाओ, सकारात्मक चलाओ। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, व्यर्थ चलते, वो योग युक्त नहीं बन सकता। क्योंकि निगेटिव संकल्प चलने से मन भारी होता है, निगेटिव संकल्प चलने से बुद्धि अस्वच्छ बन जाते हैं। जैसे आईने के ऊपर धूल है, धूल वाले आईने में चेहरा दिखाई, इसी तरह निगेटिव सोचने वालों को ना परमधाम ना परमात्मा दिखाई पड़ता है। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए। परमधाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन स्थिर चाहिए। इसलिए संकल्प के ऊपर ध्यान। इसलिए आजकल मधुबन में मुरलियां चल रहे हैं, बच्चे संकल्प का खजाना बचाओ, बच्चे संकल्प शुद्ध चलाओ। जितना संकल्प कम पॉजिटिव आत्माभिमानी स्थिति, इसे योग युक्त बनेंगे। आजकल संकल्प जब ज्यादा चलते उसे तनाव पैदा होता है। तनाव को इंग्लिश शब्द है टेंशन। कहते हैं आज मुझे बहुत टेंशन है। अगर आपको टेंशन है, आप निगेटिव सोच रहे, आप ज्ञानी नहीं है। कैसे? अज्ञानी है। मुझे लगता है परसों एक स्लोगन था, नॉलेजफुल वही है जो व्यर्थ संकल्प से भी मुक्त है। अगर ज्यादा सोचते आप नॉलेजफुल नहीं है। इसलिए व्यर्थ संकल्प से मुक्त है वही योग युक्त बन सकता है। मन चुप, मन कभी भी कुछ नहीं सोचे, और जिसका मन चुप है वो है शक्तिशाली। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना। नेगेटिव संकल्प करने से बीमारियां होगी। आजकल लोगों को बीमारी क्यों हो रहे हैं? ज्यादा सोचने से। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है, उसको मार दो डंडा। पांव को गरम रखो, पेट को नरम रखो और दिमाग को। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले संकल्प चला है, पेट की बीमारी। इसलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाते हैं। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर जी आजकल मुझे धुंधला दिखता है, क्योंकि चश्मा लगाना पड़ेगा।
चश्मा तो लगाया फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाता है। आज किसी को नजदीका नहीं दिखता, अपने दोस्त को कभी नहीं देखेंगे, नजदीका दिखना बंद। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइवल, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वाले को स्पॉन्डिलाइट। फिर डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल कुछ अकड़न हो रहे, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ, इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। तो पट्टा लगेगा 6 महीना, ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना। आज किसी को शुगर होते हैं, दूसरों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे, मैं इसकी सास हूं, मेरा कहना मानना चाहिए, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा क्या, जब इसकी शादी हुई पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे विचारों से केमिकल्स होते रहे, शुगर पैदा होते। तो सारी बीमारी का जड़ा निगेटिव सोचना, इसलिए पॉजिटिव बनो। आज कहा ना, मीठे बच्चे हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनो। कौन बन सकता है? जो पॉजिटिव है, सकारात्मक है। सकारात्मक वाला योग युक्त है, निगेटिव वाला योग युक्त, निगेटिव वाला दुखी है, पॉजिटिव वाला सुखी है। पॉजिटिव वालों के इर्द गिर्द में गुण और शक्ति है, निगेटिव वालों के इर्द गिर्द में आसुरी अवगुण और आसुरी शक्तियां। इसलिए संकल्प के पर ध्यान दो। जितना पॉजिटिव रहेंगे, कम सोचेंगे। जैसे आजकल तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? सन मतलब बच्चे, टेंशन मतलब 10 बच्चे। अब किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक हिलाता रहेगा पापा जी मुझे कपड़े कब देंगे, अब उसको भगाओ समझा कर, दूसरा आएगा पापा जी मुझे परीक्षा के पे देने, अब उसको भगाओ, दूसरा आएगा। इसलिए कहते हैं ना, छोटा परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से अनेक संकल्प विकल्प बहुत पैदा करेंगे, शाम को बैठेंगे वही हिलाते रहेंगे, पापा जी मम्मी जी, कहाँ योग युक्त बनेंगे। इसीलिए थोड़े से संकल्प, वैसे चलो, उनकी इच्छा पूर्ण करो, सुखी। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना, पॉजिटिव रहना। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमें कर्म गति को याद रखना, जो हुआ। कईयों को संकल्प क्यों चलते हैं, कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, फिर भी ये मेरे साथ क्यों करती है। टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अब समझो कोई बहू है, सास उसको तंग करे, परेशान करे, उसको तनाव टेंशन आ रहा है, अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो, आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? इसलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। इसलिए विपरीत परिस्थिति में पॉजिटिव रहो। इसलिए कर्म गति याद रखो, जो हुआ अच्छा हुआ याद रखो, निगेटिव को क्या बना दो। अब समझे घर में जाएंगे, जाते हैं लोग बोले हाँ घंटों तक बैठते आश्रम में, वहीं जाकर के वहीं खा क्या। अब यहाँ तो पॉजिटिव संकल्प सोच के ऐसे बोलते तुरंत आपको संकल्प चलेंगे, पहले से पक्का करके जाओ, अब मैं घर में जाऊंगी, थोड़ा लेट जाऊंगी, मेरी पूजा हो जाएगी। अब कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते हैं? तो आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, अभी क्या दो आशीर्वाद, मतलब हाथ से नहीं दो और चिढ़ जाएंगे, बड़ी देवी बन के ऐसे कल जाकर के देख ले। मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना, आज हम कितनी अच्छी क्लास सुन के आए, मेरा आज दिमाग ही हल्का हो गया, मेरे योग की कई बातें पता चली। पॉजिटिव। निगेटिव को क्या बना दो। किसी ने गाली दी, क्या समझो आज गुलाब का फूल डाल दिया, जो संगम युग में गाली देगा दोपहर में रोज गुलाब का फूल चढ़ाने का काम करेगा। तो देवी तो बनना है ना, तो फूल वाला तो चाहिए। किसी ने आपका परिचिंतन किया, पता चला किसी ने मेरा परिचिंतन किया, पॉजिटिव लो। परिचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। कीर्तन भजन में क्या होते हैं, 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक जन क्या करता है, गाता है देवी की महिमा, दूसरा ढोलक बजाता है, तीसरा क्या करता है, झांझ बजाता है, 2-4 जन सुनते हैं, उसको क्या कहते हैं, भजन। इसी तरह परिचिंतन में भी 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक कहेंगे वो है ऐसी, दूसरा कहेंगे मेरे से जो कहेगा वो है ऐसी। वो द्वापर में आपका जब मंदिर बनेगा, उस मंदिर के सामने आकर के मंदिर में बैठ करके क्या कहेगा, हे देवी तो बड़ी मान हो। यहाँ 1 घंटा बोला, वहां 1 जन्म बोलना पड़ेगा। जिसने हाँ में हाँ बोला वो ढोलक बजाएगा, जिसने बीच में हाँ वो तो करते रहते, बीच में झांझ मदर बजाएगा, और जिसने कुछ नहीं बोला तो सुनते रहे, वो कीर्तन भजन सुनने वाले बनेंगे। तो भजन वाले भी चाहिए ना। तो जिस दिन ऐसे कुछ किसी ने कहा तो सोचने के बजाय, बाबा आज अपने बहुत अच्छे भजन, बड़ी बेइज्जती, उन्होंने बहुत अच्छा भजन किया, आपका धन्यवाद, कल भी किसी को भेज देना। व्यर्थों से मुक्त। इसलिए पॉजिटिव रहो, सका तब योग युक्त बनेंगे।
क्या क्यों मैं नहीं जाऊं। तो ये कुछ धारणा है योग युक्त बनने के लिए। तो पहली बात बताई योग की विधि क्या है, मोबाइल का एग्जांपल बताए। दूसरी बात योग युक्त बनने के लिए रोज हमें अमृतवाला का योग, क्लास के पहले योग, और दूसरा मुरली। तीसरी धारणा क्या बताई, पर चिंतन से बचना, अपने कान में उल्टी नहीं लेना है, कोई सुनाता हंसी हंसी करके नहीं सुनना है, छड़ी वाली बात बताई। और चौथी कौन सी बताई, श्रीमत का पालन जितना करेंगे योग युक्त बनेंगे। पांचवी कौन सी बताई, आत्माभिमानी बनना, जितना आत्माभिमानी बनेंगे। शरीर क्या है, एक सोने का डब्बा लिया, सोने का डब्बा, सोने के डब्बे के अंदर आपकी आंखों के सामने कुछ लेट्रिन डाल दिया, रोज फेंकते हैं उसको डाल दिया, हड्डी माउस डाल दिया डब्बे में, कुछ कप निकालने के बाद खांसी करने में जो निकलता वो डाल दिया, और उस डब्बे को पैक करके आपके हाथ में दिया और कहा कि इसको सदा दिल में लगा कर रखना, इधर उधर नहीं छोड़ना, और जब भी देखते रहना, बीच में कभी टाइम है उसको डब्बे को सामने लेकर के चुंबन भी लेना, प्यार भी करना उस डब्बे से। लेंगे कहेंगे नहीं नहीं हमको पता है इसके अंदर क्या, हमको नहीं चाहिए भले सोने का। तो शरीर क्या है, ऊपर से गोरी सी चमड़ी है, पीली सी सोने जैसी है, लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है डब्बे में, लैट्रिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हड्डी मांस भरी हुई है, शरीर में क्या भरा हुआ है, तो भरा हुआ है। और 10-12 इन्हें तोड़ते में कितनी अच्छी हो, कितनी अच्छी हो, लगता है इसको देखते रहे, उसको प्यार करते रहे, लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है। अगर उसके अंदर देखने जैसी चीज है वो है आत्मा, तो इसीलिए प्यारी चीज आत्मा को देखो, शरीर को। इसलिए आत्माभिमानी बनने का अभ्यास, जितना आत्माभिमानी बनेंगे परमात्मा की याद रहेगी। छठी धारणा कौन सी बताई, रोज हमें कर्मेंद्र का दरबार लगाना है, हर कर्मेंद्र को श्रीमत प्रमाण चलाना है, जो नहीं मानते उसको सजा शिक्षा भी देनी है, तब योग युक्त बनेंगे। और लास्ट की धारणा कौन सी बताई, संकल्प को पॉजिटिव चलाना, सकारात्मक चलाना। जितना व्यर्थों से मुक्त बनेंगे उतना योग युक्त बनेंगे। ये 6-7 धारणा करेंगे तब योग युक्त बनेंगे। ये है योग युक्त बनने का पुरुषार्थ। मुझे लगता है सारी मुरलियों का निचोड़ मैंने आपको बताया, सारी मुरली में यही रोज की बातें आती है। श्रीमत प्रमाण चलो, याद करो, आत्माभिमानी बनो, व्यर्थों से मुक्त बनो, इंद्रियों पर शासन करो, यही बातें आती है। ये बाबा योग युक्त बनने के लिए धारणा बताते, तो ये धारणा करेंगे तब आपकी स्थिति योग युक्त बनेगी। ठीक है, ओम शांति।